हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे मैट्राइसिस की, और मैट्राइसिस में हमने लास्ट लेक्चर में इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये पढ़ा था। यानी इन्वर्स होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, उसे हमने किया था, ठीक है। तो आज बेटे हम कहेंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्राइसिस। देखिए, हमने डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसका हमने नाम दिया था क्रैमर्स रूल, ठीक है। और अब हम उसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ मैट्राइसिस यानी विद द हेल्प ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने का बेटा आता ही आता है, ठीक है ना। और जेईई मेंस में एक क्वेश्चन यानी इन इक्वेशंस के कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है, लॉग भी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कुल मिला के क्वेश्चंस की हमें वैरायटी मिलती है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्राइसिस या मैट्रिक्स मेथड। राइट डाउन सॉल्विंग लीनियर equations with the help of matrices, with the help of, या आप सिंपल लिखो मैट्रिक्स, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैट्रिक्स मेथड। राइट डाउन लेट a1x प्लस b1y। देख बेटे, हमारे सिलेबस में 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स, तो हम बात उसी सिस्टम की कर रहे हैं, यानी x, y और z ये 3 अननोन्स हैं और इन्हीं पे हम 3 लीनियर इक्वेशंस लेंगे। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये बेटे पहली इक्वेशन है। अगेन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ये दूसरी इक्वेशन है। और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये बेटा तीसरी इक्वेशन है। लिख लिया आपने। यानी अब हम मैट्रिक्स मेथड से बेटे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। हमें करना क्या है, देखिए, पहली बात बेटा हमने कहा लेट a इज इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स मानी इन x, y और z के कोफिशिएंट्स की, दैट इज a हुआ a1 b1 c1 बेटा a2 b2 c2 और a3 दिस इज b3 और ये बेटा c3, ठीक है ना। यानी a इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ठीक है। और अननोन्स की एक हमने कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज x, y और z, ठीक है ना। और बेटे फिर हमने कहा b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट्स की कॉलम मैट्रिक्स d1 d2 और d3, ठीक है ना। देखिए, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बेटा हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब ना मैट्रिक्स को अप्लाई करना होगा, ठीक है ना भाई। अगर हमें इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में मैट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है तो पहले मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आप ये देखो, अगर ए मैट्रिक्स है बेटे, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, ए मैट्रिक्स है x, y, z के कोफिशिएंट्स, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। x एक कॉलम मैट्रिक्स है अननोन्स की x, y, z, और b बेटा कॉलम मैट्रिक्स है यानी इन कांस्टेंट दैट इज d1 d2 और d3 की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो बेटा, ये बताओ, हम ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, आपसे कहा जाए दैट इज, हम आपसे कहें ax इज इक्वल टू b। देखो बेटा, अगर आप ए मैट्रिक्स को
x से मल्टीप्लाई करोगे तो a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू जेड, पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z। तीसरा बेटा क्या होगा, a3x प्लस b3y प्लस c3z। यानी ये जो ax इक्वल टू b है ये इन इक्वेशन का बेटा मैट्रिक्स फॉर्म है। आप देख लो भी, देखिए दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब a11 b11 के इक्वल, यानी अगर हम a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करके और b के इक्वल लिखेंगे तो हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी ax इक्वल टू b इस इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्रिक्स इक्वेशन। अब बेटे यहाँ से आप क्या कहोगे, दैट इज x इज इक्वल टू, चलो बेटा लिखो a इनवर्स b हो जाएगा। समझे बात को, अगर ax इज इक्वल टू b है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। देख बेटा, अब आप मैट्रिक्स A का इनवर्स निकालोगे और इनवर्स निकालने में पुरानी कहानी बेटा क्या होता है, इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। और एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो, उस मैट्रिक्स के हर एवरी एलिमेंट का उसकी डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर और कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का बोलो ट्रांसपोज, यानी कुल मिला के कहानी कहाँ गई, वही कोफैक्टर बेटे। यानी आप पहुँच गए कहाँ, जब हमने मैट्रिक्स शुरुआत की थी, यानी कोफैक्टर का ही खेल है। अगर देखिए हमें x इज इक्वल टू a इनवर्स भी करनी है और a इनवर्स मीन्स a का इनवर्स, और इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ A अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट। और देख बेटे, अब A इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, और B का ऑर्डर बेटे क्या है, B का ऑर्डर है बोलो, दैट इज आपसे कहा जाए 1 क्रॉस 3। तो अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेटा A इनवर्स B एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B का मतलब x तो बेटा x y z है, और A इनवर्स B जब आप करोगे तो आपको बेटा अल्फा बीटा गामा ऐसा एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। आप समझ रहे हो ना भी, A के इनवर्स का B के साथ मल्टीप्लिकेशन, B एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे A1 इंटू D1 ऐसे कुछ आ जाएगा, यानी अल्फा बीटा गामा। अब आप कंपेयर कर दो, क्योंकि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो आपने कहा A11 के इक्वल, B11 वगैरह वगैरह, तो बेटा x कितना होगा, x अल्फा हो जाएगा, y बेटा बीटा हो जाएगा, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा। ठीक है, और यहाँ आपको ध्यान दो बेटे, इधर देखिए हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, यानी यहाँ से आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू A इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटर्मिनेंट इनटू बेटा B। यानी इस सिस्टम के कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी में फिर से रूल किसका होगा, A के डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो पहली बात बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, आपको उस सिस्टम का मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी है, और मैट्रिक्स इक्वेशन बनाने के बाद जो अननोन मैट्रिक्स x है दैट इज A इनवर्स B। तो x देखो A इनवर्स B जब करोगे यानी A इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। तो x की वैल्यू अल्फा, y की बीटा और z की गामा। समझ गए? ओके, इतना बेटा आप लिख लो और समझ लो। ठीक है, कुल मिला के बेटे कैलकुलेशंस ही हैं, तभी बोर्ड में एक सवाल तो पूछा ही जाता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बेटे इससे आते ही आता है, ऐसा कोई साल नहीं गया कि मैट्रिक्स मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करने को ना आया हो। ठीक है, चलो कुल मिला के रूल किसका होगा, कोफैक्टर का, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें बेटे एक क्वेश्चन की, राइट डाउन। चलो इतना लिख लिया बेटे आपने, लिखिए एक सवाल है, क्वेश्चन है बेटे, सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। बेटा बोर्ड में लिखा रहेगा
बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करना है और हमें बेटा ये इक्वेशन सॉल्व करने, ठीक है। चलो आपसे कहा जाए बेटे पहली इक्वेशन है x + 2y + 3z = 1। मतलब पहली इक्वेशन है x + 2y + कहा जाए 3z = 1, ठीक है। बेटे दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y, लिखो आप 2x + 3y + 2z = ये लिखा हुआ बेटा 2, ठीक है ना। और तीसरी इक्वेशन है, लिखे आप 3x + 3y, 3x + 3y + 4z = दैट इज़ 1, ठीक है। ये बेटा तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन, यानी पहली इक्वेशन x + 2y + 3z = 1, दूसरी इक्वेशन 2x + 3y + 2z = 2 और थर्ड इक्वेशन 3x + 3y + 4z = 1, ठीक है। अब बेटे करना क्या है, देखो करना हम ये है A = आप एक मैट्रिक्स मान लोगे बेटे, कौन सी, इन कोफिशिएंट्स की, बोलो कितना, बोलो 1, ये कितना हुआ 2, ये 3, देन बेटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ये हो गया बेटा 3, ये 3 और ये 4, ठीक है ना। और आप एक कॉलम मैट्रिक्स मानोगे अननोन्स की, यानी x, y और z की, और फिर बेटा b होता है इन कॉन्स्टेंट्स, यानी आपने कहा 1, 2 और 1, ठीक है। और देखिए इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगा दैट इज Ax = b, यानी बेटा x = A इनवर्स b, ठीक है ना। तो पहला काम बेटे क्या किया जाए, इस मैट्रिक्स A का हम बेटे इन्वर्स निकालें, और इन्वर्स के लिए हमें पहले इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। आई बात समझ में, क्योंकि आप A इन्वर्स डिफाइन करते हो एडजॉइंट ऑफ A अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। दे बेटे कितनी बार मैं बोल रहा हूँ कि A इन्वर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ A अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट। हमने इस रिजल्ट को प्रूव भी किया हुआ है, ठीक है। चलो अब बेटा कुछ काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ A का डिटर्मिनेंट आप क्या लिखोगे बेटा, डिटर्मिनेंट दैट इज़ 1, 2, 3, ये हो जाएगा 2, 3, 3, ये बेटा 3 और 2, 4, ठीक है ना। चलो एक्सपेंड करो इसको, इतना तो बेटे करना पड़ेगा, यानी डिटर्मिनेंट है दैट इज़ 1, 2, 3, 2, 3, 2 और बेटा 3, 3, 4, ठीक है ना। और सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो बेटे तो आपको खुद करना पड़ेगा। 1 यानी कितना 4 × 3 12 - 6 यानी कितना आ गया 6 आ गया, माइनस का 2 × इसका बेटे माइनर यानी 4 × 2 = 8 माइनस 3 × 2 = 6 यानी 8 - 6 कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा और बाहर 2 है। चलो इसको हमने क्या किया, ये बेटा 2 आ गया। अब प्लस का 3 और इसका माइनर देखो कितना 6 - 9 6 माइनस का 3, ठीक है। यानी ये बेटा ऐसा हो गया, यानी अब ये वैल्यू आप देखोगे तो 4 9 4 13 है, यानी 6 यानी कितना 6 - 13 ये कितना आ गया -7, ठीक है। चलो यानी A का डिटर्मिनेंट आया -7, ठीक है। अब बेटे क्या करें, अब हम मैट्रिक्स A का निकालें, बोलो क्या, इन्वर्स। और इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, बोलो बोलो एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, हम हर एलिमेंट का A के एवरी एलिमेंट का हम बेटे क्या करें, कोफैक्टर बनाएं। चलो बेटे लिखो, आप ध्यान दीजिए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन आपने लिख लिया बेटा, चलिए इधर देखो। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ A, मैट्रिक्स ऑफ
हम बेटे कहें कोफैक्टर्स ऑफ किसका, एलिमेंट्स ऑफ ए। तो अगर बेटे मैं लिख रहा हूँ कोफैक्टर्स ऑफ ए का मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है ना, कोफैक्टर लिख ही देता हूँ, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। चलो बेटे ये 1 का कोफैक्टर, 1 किस प्लेस पे है, A11, तो कितना आएगा 4 3 या 12 माइनस कितना बेटा, दैट इज़ 6, ठीक है ना। अब बेटे एक काम कर सकते हो, आप वीडियो रोको और हर एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल लो, ठीक है ना। तो 1 का 6 आ गया, ऐसे बेटे 2 का, 2 कौन सा प्लेस पे है, A12, तो -1 की पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3 यानी एक नेगेटिव पहले आ जाएगा। देखो साइन का ध्यान बेटे देना होगा, तो इसका कोफैक्टर हुआ 2 वाले का, देखो 8 - 6 2, लेकिन माइनस बाहर है तो बेटा -2। ऐसे ही इस वाले 3 का, ये वाला 3 कौन सा प्लेस है, A13, तो -1 की पावर 1 + 3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जिसका बेटे आ गया -3, ठीक है ना। अगेन बेटा सेकेंड रो के एलिमेंट्स का 1 - 5 3, दिस इज 1 - 5 और बेटे 3, ठीक है। और देन ये है हमारे पास लास्ट वाले का बेटे -4, ठीक है ना, ठीक है ना, -5 4 और 1, ठीक है ना, -5 बेटा 4 और 1, ये आप बेटे वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यानी ए का अब इन्वर्स चाहिए, तो बेटे पहली बात ये हुआ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है ना। चलो अब आपसे कहा जाए अब एडजॉइंट ऑफ ए बेटे क्या होता है, देखिए इतना लिख लिया बेटा आपने, देखिए बेटा दिस विल इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या करते हो आप, इस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का बेटे क्या करते हो आप, ट्रांसपोज लेते हो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 और 5, फिर बेटे कितना -2 -4 और ये बेटा 4, ये बेटा -3, ये 3 और ये 1, ठीक है ना, आ गया एडजॉइंट। और अब इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो आप, देखिए यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलो अब आपसे कहा जाए, देखिए बेटा अब हाँ आपसे कहें, देखिए ये बेटे क्या था, ये मैट्रिक्स बी है। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट बेटा -7 आया है और एडजॉइंट आपने लिखा है 6 1 और 5, दैट इज -2 -5 और बेटे 4, दैट इज -3 3 और 1, ये आ गया बेटा इनवर्स, ठीक है। बोलो, और अब आपने कहा था, देख बेटा ये इनवर्स लिखा हुआ है और x आपने कहा था A इनवर्स B, यानी मैट्रिक्स फॉर्म क्या आया था। आगे बढ़े बेटे, इतना लिख लिया आपने। चलो अब आपसे कहा जाए नाउ x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी बेटा चलो यहीं पे क्वेश्चन बेटा ख़त्म हो जाएगा। x का मतलब x y z और A इनवर्स B बेटे यहाँ लिखा हुआ है, यानी देखो 1/-7 तो बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई करो 6 × 1, फिर बेटे 1 × 2 5 × 1, यानी 6 + 2 + 5, यही आएगा ना, यानी कितना बेटा 13, यही आएगा। ध्यान दो, ए इनवर्स हमारा हुआ 1, देखिए ए इनवर्स, ठीक है ना, ओके। अब देखो बेटा हम बात करें ए इनवर्स बी की, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, देखिए ए इनवर्स हमारा एडजॉइंट है 6 1
और ये बेटा -5 है, ये हो गया -5। ध्यान दो आप, तो 6 × 1 6 हुआ, प्लस का 2 × 1 बेटा 2 हुआ, और -5 यानी कितना आ जाएगा ये 6 और 2 8 -5, ठीक है ना। ओके, 8 और ये -1 2 1 यानी b की वैल्यू हमारी है 1 2 1, ठीक है। यानी A इनवर्स B की बेटे हम बात करें, ठीक है, कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 6, देखो आप 6 1 और बेटे -5, और B है 1 2 1, तो एक ही एलिमेंट आएगा ना, तो कितना आ गया ये आ गया 6, ठीक है ना। यानी एक बेटा कॉलम मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 6 + 2 और माइनस बेटा 5, कोई बात नहीं, अगेन -2 और फिर कितना -10, ठीक है ना, और फिर बेटा प्लस का 4, समझ गए। देखो ये फर्स्ट रो एक कॉलम भी है वहाँ, तो -2 का 1 के साथ -2, -5 का 2 के साथ -10, और 4 के साथ 1 का 4, फिर -3 का 1 के साथ कितना बेटा -3, फिर 3 के पार्ट 2 कितना बोलो 6 और +1, ठीक है ना। यानी बेटा अब आपसे कहा जाए ये हुआ 6 + 2 यानी 8 -5 3, और बाहर -7 है, ठीक है। चलो अगले स्टेप में हम बेटे आंसर लिख देंगे। देखिए दिस विल इम्प्लाइज, देखो बेटा x का मतलब x y z इज इक्वल टू 1/-7, और ये 8 -5 3, और 10 और 2 12 है, माइनस का 12 प्लस का 4 कितना बेटा माइनस का 8, सॉरी हाँ माइनस का 8, और 6 एक साथ 7 -3 कितना हुआ 4, ठीक है ना। ओके, कितना आ गया बेटा 6 एक साथ, एक बार इसको फिर चेक कर लो, माइनस के साथ 1 का -3, फिर 3 के साथ 2 का 6, 1 के साथ 1, यानी ये बेटे हुआ 3 8, और दिस इज कितना माइनस का 2, देखो ये बेटे है -3 और, ठीक है ना, -3 और 3, और ये बेटे एलिमेंट है -1, ठीक है, ये -1 समझ लो, ठीक है। तो कितना आ गया ये आ गया हमारा -3 + 3 तो कैंसिल हो गया, -1 यानी ये कितना बेटा 2 आ गया, ठीक है। यानी x y z हमारा बना 1/-7 3 -8 और 2, ठीक है। चलो ध्यान दो बेटा ये -2, ठीक है, 3 -8 और, ठीक है बेटा, ये प्लस का 2। अब देखिए ध्यान दो, दिस विल इम्प्लाइज, अब देख बेटा इसका मतलब देखिए अभी 1/7 से मल्टीप्लाई करो बेटी, तो x y z हो जाएगा, दिस इज बोलो -3/7 + 8/7, और बेटे माइनस का 2/7, इसका मतलब कंपेयर कर दो, तो x इज इक्वल टू -3/7, y इज इक्वल टू 8/7, एंड z इज इक्वल टू -2/7, ठीक है बेटा, z इज इक्वल टू -2/7, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी x y और z की वैल्यूज़, ठीक है। यानी x हुआ कितना -3/7, y हुआ 8/7, और बेटा z हुआ -2/7, ठीक है। ये मैट्रिक्स मेथड से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। ओके, देख बेटे थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, और प्लस माइनस का बहुत चक्कर, क्योंकि को फैक्टर की आपने डेफिनेशन कही है ना कि -1 की पावर i + j और mi j, ठीक है। तो
इस बात का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलो लिखो बेटे, थोड़ा प्रैक्टिस आपकी हो जाए, ठीक है। राइट डाउन। देखिए सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, हमें इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बेटा पहली इक्वेशन है दिस इज x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है। x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ठीक है बेटा। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3z इज इक्वल टू 11, x प्लस 3z इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। और बेटा तीसरी इक्वेशन है दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी पहला बेटा x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और दूसरा x प्लस 3z इज इक्वल टू 11 और तीसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। देख बेटे ध्यान दो आप, अब इसको आप लिख सकते हो दैट इज x प्लस बेटा 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। देख बेटा दूसरी हुआ x प्लस 0y प्लस 3z इज इक्वल टू 11 और तीसरा है बेटा 2x माइनस 3y प्लस 0z इज इक्वल टू कितना बोलो 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो यानी यहाँ था x प्लस 3z y नहीं था तो हमने इसको लिखा x प्लस 0y प्लस 3z। अब चलिए, अब बेटे इस इक्वेशन का हमें कोई मतलब नहीं है, इसका अब कोई यूज़ नहीं है, इसको हम मिटा सकते। चलो अभी आप लिखे रहो। अब चलिए इसका मतलब क्या करें बोलो, a माना जाए मैट्रिक्स आपको फैक्टर्स कितना, ये आ जाएगा 1 बोलो, ये 2 फिर बेटा 1 उसके बाद बोलो 1 ये 0 और ये बेटा 3 उसके बाद ये 2 हो गया, ये -3 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है ना। ये बेटा a हो गया और x तो आप क्या मानते बोलो, मैट्रिक्स आपको फैक्टर्स यानी x y z और b हो जाएगा बोलो भाई 7 11 और बेटा 1, ठीक है ना। b है 7 11 1, ठीक है। ये बेटा 11 है 7 ये 11 और ये 1, ठीक है ना। चलो अब बेटे वही बात आप कहोगे कि बेटे अब हमारा जो x होगा, x हो जाएगा a इनवर्स b, यानी कुल मिला के फिर वही कहानी, क्या a का इनवर्स निकालना, यानी क्या कहते हो आप, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना पहले नोट करो। और अब इन इक्वेशंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम चाहें तो बेटा मिटा दें, ठीक है। ओके, एक बार डाटा चेक कर लो आप। पहली इक्वेशन क्या, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7, दूसरी x प्लस 3z इक्वल टू 11 और तीसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, यानी मैट्रिक्स से क्या बना 1 2 1 1 0 3 2 माइनस 3 0। चलो और b है 7 11 1। देखो बेटा अब कुल मिला के हमें क्या चाहिए, a का इन्वर्स चाहिए बस, ठीक है ना। और गलती अगर होगी, गलती के चांसेस बेटे अगर हैं तो को फैक्टर निकालने में। अब आपसे कहा जाए लिखिए ना, अब बेटा a का डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट होगा 1 2 1, दिस इज 1 0 3
और ये हुआ 2 -3 और 0। इसको आप सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आ गई 18, यानी ए का डिटर्मिनेंट आ गया 18। अब बेटे क्या कहा जाए, हम निकालें इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए हमें, कोफैक्टर। तो आपसे कहा जाए कि बेटा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, राइट डाउन मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, चलिए इस 1 का बेटे कोफैक्टर कितना आएगा, 0 यानी प्लस का 9, ठीक है ना। इसका कोफैक्टर कितना आ गया, 9 आ गया। चलो बेटे निकालो आप। अब इस 2 का कितना आएगा, देखो ध्यान देना, 2 वही बेटा 1 2 प्लेस में बाहर एक माइनस होगा, तो 0 और -6 यानी क्या बन जाएगा, +6, ठीक है ना, ये +6। चलो बेटे आप वीडियो रोक सकते हो और ये सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब बेटे इस वाले 1 का यानी सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, -3 -2 7, ये -3 -2 और ये 7, ठीक है ना। और थर्ड रो है 2 -3 0, इसके कोफैक्टर 6 -2 -2, 6 -2 और -2। चल बेटे अब यहाँ तक आप वेरीफाई कर लो। अगर इसमें कोई गलती हो गई, छोटी भी प्लस माइनस की, तो बेटा आगे सब गलत हो गया, ठीक है ना। फिर आगे आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। फिर आपको चेक करते करते पीछे आना होगा और देखना होगा किस स्टेप पे आपसे गलती हुई है। खैर कोई बात नहीं, चलो अब ये तो बेटे क्या है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो एडजॉइंट कैसे निकाला जाए, यानी एडजॉइंट का मतलब इस मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का बोलो ट्रांसपोज। बेटे दिस विल इम्प्लाइज, हम आपसे कहें एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज 9 -3 6, ये बेटा 6 -2 -2, ये बोलो -3 7 और -2, ठीक है। या एडजॉइंट हुआ 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 और बेटा -2, करेक्ट। अब बेटा ए इनवर्स कितना होगा, नाउ देखिए आप, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम आपसे कहें एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट, यानी 1/18 और एडजॉइंट बेटे यहाँ लिखा हुआ है -936 6 -2 -2, ये -3 7 और बोलो -2। अब बेटे क्या किया जाए, अब हम ए इनवर्स इंटू बी निकालें, ठीक है ना। हम फाइंड करें ए इनवर्स इंटू बी। बी कहाँ लिखा है, अरे बी बेटा यहाँ देखो लिखा हुआ है, यानी बी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स 7 11 और 1, ठीक है ना। बी एक कॉलम मैट्रिक्स है 7 11 1। देखो बेटा ठीक है, चलिए इतना बेटे पहले आप नोट कर लो। देखो बार बार मैं कर रहा हूँ बेटे, अगर यहाँ तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आगे आपका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब बेटे कहा जाए, नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का बेटा मतलब देखो, नाउ x का मतलब बेटा बोलो कॉलम मैट्रिक्स अननोन की एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, देखो 1/18 बाहर रहेगा और मल्टीप्लाई करो तो 9 × 7 63, माइनस का बेटा 33 प्लस का कितना 6, ठीक है ना। अरे बोलो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 36 आना चाहिए। देख लो ना आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 9 × 3 प्लस -3 × 11 प्लस 6 × 1। अच्छा फिर बेटा 6 × 7 यानी कितना 42,
माइनस सॉरी प्लस माइनस 2 × 11 कितना, माइनस का 22 और माइनस का 2, ठीक है ना। ये सॉल्व होके आएगा बेटा 18, ठीक है। और अगेन थर्ड एलिमेंट -3 × 7 माइनस का 21, 7 × 11 कितना 77 और माइनस का 2, ये बेटे आएगा आपसे कहा जाए 54, ठीक है ना। सो दिस विल इम्प्लाइज ये डिटर्मिनेंट x, y और z, ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू आप 1/18 से एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये बेटा 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाए, सॉरी अरे भाई 36/2 कितना हुआ, 36/18 दैट इज़ 2 और ये कितना हुआ 3, यानी बेटे अब आपके आंसर आ गए। x इज इक्वल टू 2 होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा और z इज इक्वल टू 3 होगा। ख़त्म होगी बात। अब देखिए बेटा इस पर हम एक सवाल करें चाहे 10 सवाल करें चाहे 15 सवाल करें, मतलब वही है, आपको हर क्वेश्चन में x इज इक्वल टू a इनवर्स b की बात करनी है, ठीक है। ओके चलो अब हम बात करें इन सिस्टम के कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की। आपने कहा था कि अगर सिस्टम के पास, ये सब बेटे हम ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कंसिस्टेंसी मीन्स सिस्टम हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंसी मीन्स सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। देखिए एक्चुअली बेटा होता क्या है, जब आपने टेंथ में लीनियर इक्वेशन पढ़ा 2 वेरिएबल का, यानी ax + by + c = 0, तो एक स्ट्रेट लाइन देता है। तो अगर आप 2 इक्वेशन करोगे 2 स्ट्रेट लाइन आएंगी। अगर स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आपने कहा यूनिक सोल्यूशन। अगर लाइंस बेटे पैरेलल हैं आपने कहा नो सोल्यूशन, यानी इस केस सिस्टम क्या हुआ इनकॉन्सिस्टेंस। और अगर लाइंस बेटे कोइंसाइड कर जाएं तो आप कहोगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। यहाँ क्या है, ये जो इक्वेशन हमने लिखा था a1x + b1y + c1z + d1, ये बेटे एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3 डायमेंशन में एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट वही है, अगर प्लेन्स एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन। अगर तीनों प्लेन्स बेटे पैरेलल हो गए तो आप कहोगे नो सोल्यूशन। अगर तीनों प्लेन्स कोइंसाइड कर गए तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसी चीज़ का बेटे ठीक है ना प्रोजेक्ट किया हुआ है। और 3D के साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन जे एडवांस में आए हुए हैं, वो हम 3D के साथ डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। बहरहाल आप देखिए, राइट डाउन नोट। देखिए बेटे पहली बात, अगर a का डिटर्मिनेंट बेटे नॉन जीरो है देन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये हमने बात बेटे पहले भी करी है, यूनिक आपसे कहा जाए सॉल्यूशन। दूसरी बात बेटा, अगर a का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, देखो अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है तो आप क्या करते हो, आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू बेटा b की बात करते हो, ठीक है ना। आप करते हो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। देखिए बेटे, अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर a का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, देखो 0 हो जाए और एंड लिखिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ये बेटा नॉन जीरो हो, then system has no solution, then system has no solution। और इस केस में आपने कहा सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। अच्छा अगर नो सॉल्यूशन है तो सॉल्व भी नहीं करना हमें, ख़त्म हो गई बात। और तीसरी बात दे बेटे, अगर a का डिटर्मिनेंट 0 हो और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b,
इज इक्वल टू 0 हो। देख बेटा समझना बात को, ये 0 जो है नंबर नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है। आई बात समझ में, ये 0 नंबर नहीं, 0 मैट्रिक्स है। यानी अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डिटर्मिनेंट 0 है तो आप कहोगे सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, सिस्टम हैज़, लिखो बेटा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी बेटे सॉल्यूशंस। और इन दिस केस सिस्टम इज सेड टू बी बेटा डिपेंडेंट। ठीक है ना, सिस्टम इज सेड टू बी डिपेंडेंट। और सॉल्व करने के लिए हम एक्स, वाई और जेड में से किसी एक को टी मान लेंगे, जैसा आपने किया था डिटर्मिनेंट में। भी आपके पास देखिए, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सिस्टम हैज़ बेटा यूनिक सॉल्यूशन और कोई दिक्कत नहीं। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो हमें जाना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पर। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है, सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट। और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 है, देन सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज सेड टू बी डिपेंडेंट। देखिए इन दोनों केस में सिस्टम क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। यहाँ आपने कहा सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, बस ये केस होगा जब नो सॉल्यूशन है तो आपने कहा सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, और बेटा इन पे वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, पैरामीटर्स पे कि इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा कि अगर ये सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है या कॉन्सिस्टेंट है तो पैरामीटर की वैल्यू। और ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बेटा डिटर्मिनेंट में कर चुके हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में हम बेटे कर चुके हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, ठीक है ना। अब देख बेटा, जैसे आपसे कहा जाए, ठीक है ना बेटे, ऐसे क्वेश्चंस हम बेटे सिस्टम पे कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है हमें बेटे सॉल्व करना है 2x + 4y + 6z इज इक्वल टू 8। 2x प्लस बेटा 4y + 6z इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, फिर बेटे x + 2y + 3z इज इक्वल टू 5। x + 2y + 3z इज इक्वल टू 5। और हम बेटे कहें x + y + 3z इज इक्वल टू 4। x + y + 3z इज इक्वल टू 4। देख बेटा, अगर देखा जाए तो हम ऐसे कह देंगे सिस्टम है नो सॉल्यूशन, क्योंकि देखो एक ये प्लेन एक ये प्लेन, और दोनों का बेटा देखो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। जैसे दो लाइंस की इस लोग बराबर लाइंस क्या पैरेलल होती हैं, तो ये ऐसे है। अगर दो प्लेन्स के, यहाँ हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, जो बात की बात है। खैर, तो देखा जाए तो इसका नो सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है ना, और कैसे देखो, पहली बात बेटा आप ए का डिटर्मिनेंट देखो, ए का डिटर्मिनेंट देखोगे तो आ जाएगा 2, 4। या देख बेटे, हम ए एक पहले मैट्रिक्स लिख लें। आपसे कहें हमने बेटा कहा ए कोई एक मैट्रिक्स है। देखो ए इज इक्वल टू, दिस इज 2, ए बेटा 4 और ये 6, ये 1, देख बेटे 1 और ये 2 और ये 3, यहाँ बेटा 1, 1 और 3। अब ए का डिटर्मिनेंट बेटा 0 आ गया, क्योंकि आप फर्स्ट रो से 2 बाहर निकाल लोगे, 2 आइडेंटिकल हो जाएंगी। और अब बेटे क्या करें हम, अब देखिए, अब इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो आपको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है बेटे, चलो अब बेटे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस मैट्रिक्स ए का बेटा एडजॉइंट निकालिए। ठीक है ना,
आप मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालिए, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब आप करोगे तो बेटे आएगा दैट इज 20 माइनस 40 0, दैट इज 20 माइनस 40 और 0, दिस इज बेटा नॉट इक्वल टू 0। यानी हम आपसे कहें कि सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। समझ गए बात को कि बेटा आप निकाल लोगे ना भाई, इसका एडजॉइंट निकालना और बी क्या होगा, बी तो 5 4 और 8 ही दिया है, यानी यहाँ पर जो बी दिया हुआ है बेटा बी का मतलब दिस इज 8 5 और 4, ठीक है ना। बी का मतलब 8 5 4 और आप देखोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आएगा बेटा नॉन जीरो। तो आपने कहा सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मीन सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट। आप क्या कहोगे यहाँ बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। ओके, तो बेटा इतना आप कंप्लीट करिए, ठीक है।